वो बाबा जी कहते थे होनी होने और रुकदी नहीं, होनी को नहीं कोई रोक सकता। वो आप वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं, खोल के भी। मुझे अल्लाह ने ये दिखाया कि तू खोल के भी समझा दे, तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। वो जिस लॉज नहीं बदलता, वो अपने कानून नहीं बदलता किसी के साथ। काकी जी को मैं जवाब दे रहा था, वो जिस बात का, जिस केस का आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने एक एग्जांपल इनके भाई की दी। कुछ और लोग हैं जो मेरे इंतहाई करीब हैं या इंतहाई करीब रहे हैं, ठीक है। वो इस लेवल पे होते हैं कि वो लोगों को कह रहे होते हैं कि आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन क्यों किया था, रात को आपने सर को डिस्टर्ब कर दिया, आपने मैसेज कर देना था सर को, सर ना भी पढ़ते अब काम हो जाना। एक बंदा ये कह रहा है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। फिर ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने लोगों को कहा कि आपको ये दुआ सेशन में आने की तुम आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं, आपसे चला नहीं जाता, आप वॉकर के साथ यहाँ पहुँचे हैं, व्हील चेयर आपकी उठा के कोई लाया है, आपका जो मसला था आपने घर बैठे दुआ मांगनी थी, आपका काम हो जाता। तो आप ये करके देख लें, सर के मैसेज को मान लें बात, यानी मेरे से पहले वो खप रहे हैं उनके साथ, बड़े बड़े इससे ज़्यादा कह देना कि आप घर से अभी चलने लगते हैं काम, या मैंने अभी किसी काम का जिक्र किया कि यार फलां बंदा है, उसकी प्रॉब्लम है, तो मुझे चंद घंटे बाद उस बंदे ने, ऐसे लोग मेरे करीबी, उन्होंने कहा कि सर, या उस बंदे का फ़ोन आ गया, सर थैंक यू मेरा काम हो गया। मैंने कहा यार इतनी अमाउंट या कैसे अरेंज हो गई है। मैंने कहा वो फलां बंदे ने आके मुझे कहा आपने कहा था। मैंने मैंने तो नहीं कहा उसको। नहीं नहीं सर, वो मैंने उसको कैसे बोल, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ। अगर उसे फ़ोन करना सर, वो बस मैं कहा कि दिस इज़ टाइम, तो मुझे करना चाहिए। यार इतनी अमाउंट तुम्हारे पास थी सर, मेरे लिए कोई मसला नहीं। अच्छी बात। मेरे पे कोई छोटी सी क्रंच आ गई है किसी भी तरह की, फिज़िकल आ गई है, सोशल आ गई है, मॉरल आ गई है, उस बंदे ने उसको पहले प्रीएम्प्ट कर लिया और वहाँ पे वो पहले खड़ा है। इतना मेरा ख्याल रखने वाला। और मुझे ये कहने वाले लोग कि सर ये लोगों को क्यों समझ नहीं आती, क्यों आपको तंग करते हैं, सारी सारी रात बैठा छोड़ते हैं, ये सिंपली दुआ क्यों ये सोचते हैं, तो इनका आपकी तरफ इनका फोकस नहीं होता। मैं तो जब से आपके साथ हूँ या मेरी फैमिली या मैं तो ये कौन से, मुझे नहीं समझ आती ये कैसे फंस जाते हैं। लेकिन वही लोग फिर मुझे फ़ोन करके या वो कह रहे हैं कि जी वो ये मसला है, एक वक्त ऐसा आता है, मैं कहता हूँ अच्छा ऐसे कर लें, थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है जी वो तो बढ़ गया, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे करें कि जी फिर बढ़ गया, मैं कहता हूँ ठीक है फिर आप डॉक्टरी इलाज करा लें। हाँ हम भी आपसे ये पूछने वाले थे, डॉक्टरी इलाज करा लें। मुझे पता आता है स्टेशन आ गया। फ़ायदे की मेरे से, मैं तो फ़ायदा देता ही नहीं किसी को। नहीं मेरे से ख़त्म, हम नहीं किसी से ख़त्म करते। कहीं गिला आ जाता है, कहीं शिकवा आ जाता है, कहीं शिकायत आ जाती है। मैंने मोटे मोटे असूल बोले हैं, ठीक है। कहीं दावा हो जाता है। वो ताल्लुक़, वो बॉन्ड इंतहाई नफीस, इंतहाई बारीक होता है। वो जो कहते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में आपकी हर एंगल से पिक्चर रखी हुई है, मैंने आपकी एक एल्बम बनाई हुई है, घर वाले उनके बच्चे मजाक करते हैं ये आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि वो नहीं, मैं कहता हूँ यार मैं आपको फ़ोन कर रहा था, अरे सर प्लीज़ टेक्स्ट, मैं इमरजेंसी मीटिंग में हूँ, आप टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट कर दें। दूसरी बार ऐसा होता है,
तीसरी बार मैं नहीं करता। कोई बच्चों में से भी जवाब देता है, कहते वो बाबा को आपकी आवाज़ से भी डर आना शुरू हो गया। वो दुआ सेशन में लगाया तो उन्हें डांट दी, उनका बंद करो इसको। मुझे पता चल जाता है स्टेशन आ गया। एक तो वो होते हैं ना जिन्हें मैं अचानक थप्पड़ मार देता हूँ, गाली निकाल देता हूँ, डांट देता हूँ, उठो इधर से, उधर बैठो, उधर जाओ। उनमें से कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ और रोना पिटना डाल देते हैं, ये और होते हैं। कुछ होते हैं जो अचानक थक जाते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे कई बार मुझे नहीं समझ आती शुरू, बस ये पता चल जाता है कि स्टेशन आ गया है। रीज़न कई बार बहुत बाद में पता चलती है, कई बार जल्दी, कई बार लेट पता चल जाती है। बाबा जी मुझे बता के ना गए होते तो शायद मैं पागल हो जाता। मैं नहीं, पहले ही पागल था, लेकिन वो दूसरा पागल हो जाता, दवाइयों पे लग जाता, मेंटल हॉस्पिटल या साइकेट्री वार्ड में पहुंच जाता। मेरी नीयत, मेरी नेचर को जानते थे। एक चीज़ उन्होंने, हालांकि मुझे ख़राब कर सकती थी, एक और बाबा जी थे, उनके साथ कभी कभी होते थे, उन्होंने कहा ये आपने इसको क्या कहा, ये ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ख़राब होता, पता नहीं मुझे उस वक्त भी ना समझ आई ये क्या बात कही, लेकिन मुझे कहा अभी ना पागल होता रही, तूने मेरी तरह ही काम करना है, एवं ही ना अपना गिरेबान फाड़ता रही या गिरेबान पकड़ता रही। जल्द या बदेर तुझे समझ आ जाया करेगी, तुझे दिखा दिया जाएगा दूर जाने वाला दूर क्यों गया। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता चला था दूर कौन गया था या कौन जा रहा था या कौन नहीं जा रहा था, लेकिन जब लोग दूर जाना शुरू हुए, किसी का आज पता चला, किसी का साल बाद पता चला, किसी का 6 साल बाद पता चला, किसी ने 10 साल बाद मान लिया, किसी ने मैसेज भेजा किसी रिलेटिव के हाथ, किसी दोस्त के हाथ, उन्हें कहना मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ या कर बैठा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती, ये कर सकता, उन्हें कहना मुझे माफ़ कर दें। वो खुद चलाता है और बेऐब चलाता है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता मैं जज करता फिरूँ किसी को। हाँ, मेरा 24 घंटे अपने गिरेबान पे हाथ ज़रूर होता है। बाबा जी ने जितना मुझे कहा था मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, जो मुझे कहा था मैं उससे कम बात तो नहीं बताई। डॉक्टर साहबा बड़ी गिला करती होती थी मेरे से, गुस्से में मुझे कहती होती थी कि सर आप ना पहले दिन ही हाथी के सामने अगर हाथी की खुराक रखें वो तो ठीक है, आप चूहे के सामने भी हाथी की खुराक रख देते हैं, आप सारों के सामने सारी बात पहले दिन ही खोल देते हैं, हर एक को नहीं हजम होती। सब ये मेरा मसला नहीं है, मुझे पहले दिन जो मिली थी वो मैं पहले दिन सबको देता हूँ, मुझे मुफ्त मिली थी मुफ्त देता हूँ। आगे उनका नसीबा संभाल के रखें, जाग लगा लें, फिक्स डिपॉजिट कराएं या वॉमिट कर दें या छोड़ जाएं। किसी पे 10 साल बाद खुलती है बात, किसी पे पहले दिन खुलती है, किसी पे खुलती ही नहीं सारी ज़िंदगी। मैं सबके बराबर डील कर, कुछ केसेस में मैं आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द लिमिट चला गया, मुझे नहीं। एक कोविड में डांट पड़ी, एक मैंने अपने आप को खुद देखा जब मुझे नहीं समझ आई कि ये केसेस क्यों ऐसे हो रहे हैं। बात बड़ी है, मेरे मुंह से जचती नहीं है, लेकिन जिनकी शान है उनकी तो बयान करनी बनती है। मुझे बुला के समझा दिया गया, मैं देन नहीं दे सकता उनको। मैं बहुत डरता डरता गया था।
अभी तक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी अदा करूँ कम है। लेकिन डर आता है, नफ्स बहुत खौफनाक चीज़ है। शैतान तो जान छोड़ जाता है एक जगह पे, नफ्स नहीं छोड़ता। शैतान एक जगह पे आके आपकी जान छोड़ जाता है, वो सबसे ख़तरनाक जगह होती है जहाँ से शैतान तो छोड़ जाता है, सिर्फ नफ्स रह जाता है। ये बातें ही हैं, नफ्स मार लिया हुआ है, ये नहीं मरता। ठीक है? आगे उसकी मर्जी है, जहाँ तक उसने ले जाना होगा, जो उसने ड्यूटी जब तक लेनी है उसने लेनी है। और ड्यूटी के लफ्ज़ मैं बोल देता हूँ, जब तक तौफीक देगा ये वादा निभाने की निभा रहे हैं। कोई कदर करे ना करे, हमारे ज़ुम्मे डफली बजाना है, बजा रहे हैं। धर्मेंद्र और श्रीदेवी का एक गाना था जो मैंने, मेरा ख्याल वीसीआर की दुनिया में पहली बार जब मैंने वीडियो देखनी शुरू की किसी के घर, मैंने कहा जी ये क्या, ये वीसीआर है और ये इंडिया की फ़िल्म लगाई है। ये वो देख रहे हैं, मैं बड़ा परेशान, सारा घर बड़े छोटे इकट्ठे लेटे बैठ के देख रहे थे। तो वो मैंने देखा तो नया नया कलर टीवी भी आया था, किसी किसी के पास होता था। तो डफली वाले डफली बजा, मेरे गुरु बुलाते हैं, तू मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली बजा। तो वो मेरी याद है, उस वक्त ही मुझे अजीब सा काम लगा। वो लड़का लड़की नाच रहे हैं, रंग बिरंगे ढोल से रखे हुए, और पता नहीं क्या थी वो सीन मेरे ज़हन में है, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे कहते थे कुछ और हैं। बाबा जी को एक गाना मैंने सुनते देखा, कभी कभार वो सुनते थे, आप लोग अब घर जाके सुन लेना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा होगा। उसकी वीडियो देखना साथ, ठीक है। लेकिन उसका वीडियो ज़रा डिप्रेसिंग है, लेकिन बाबा जी को मैंने कभी डिप्रेस नहीं देखा। ठीक है, ये उनकी कहानी थी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।